सभी को बहुत बहुत नमस्कार। धात की तरफ से फूलदेई 2025 का जो आयोजन है, वो जल्द ही शुरू होने वाला है और ये जो आयोजन होता है वो समाज के सहयोग से ही होता है और तो फूलदेई 2025 जो कार्यक्रम है उसमें ये होता है कि जो शीट्स भेजी जाती है धात के कार्यालय से, तो उसे कोई न कोई स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं स्कूलों को। तो आज हमारे साथ इसी कड़ी में जीएमपीएस लोवाली पौड़ी गढ़वाल स्कूल से संपूर्णानंद जुएल जी हैं, जो कि वहाँ के असिस्टेंट टीचर हैं इंग्लिश में। और उनके स्कूल की ख़ास ख़ास बात ये है कि उनके स्कूल से जो बच्चे हैं वो नवोदय विद्यालय के लिए भी निकलते हैं और 30 बच्चे अब तक जो है उनके स्कूल से निकल चुके हैं, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। इससे पता चलता है कि वो जो अपने स्टूडेंट्स हैं, उनका कितना ध्यान रखते हैं, कितना अच्छा परिवेश देते हैं। तो आइए संपूर्णानंद जुएल जी से बात करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमसे वीडियो में जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद, नमस्कार। जी। तो सर आप अभी इस समय अपने स्कूल में मौजूद हैं और हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि फूलदेई के बारे में तो आप बेहतरीन तरीके से जानते ही हैं। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि आप के जो विद्यालय में बच्चे हैं वो कब से फूलदेई मना रहे हैं और धाद से जो पहचान है, धाद से परिचय कब से है आपका और आपके बच्चों का? सर आप बताएँ। जी शुभम भाई, गाँव में तो जैसे हमारे यहाँ गाँव में तो आपने देखा ही होगा, शहरों में तो ये परंपरा धीरे-धीरे उस तरह से थोड़ा कम हो रही है या शायद क्या स्थिति है। हम लोग तो गाँव में ही खैर कार्यक्षेत्र में ही मैं रहता हूँ। गाँव में तो पहले से ही इस एक परंपरा के तौर पे इसको बहुत अच्छे से देखा जाता था और किया जा रहा है। लेकिन विद्यालय में भी हम इसको मनाते हैं हमारे बच्चे और ये जो अ जब से ये हमारी शीट्स आई हैं, ये हमारे लिए थोड़ा-सा नया जो धात की तरफ से प्रयोग था। तो शीट्स बहुत प्यारी-सी होती हैं, वो तो बच्चों को क्योंकि वो देखने में इतनी अच्छी लगती हैं कि मतलब उसके अंदर बनाना उन्हें अच्छा ही लगता है। मैंने भी जब पहली बार शीट्स देखी थी धात की, आज से मतलब लगभग 7-8 साल पहले, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना तो था धात की उसमें जुड़े हुए हैं, जैसे पौड़ी से भी कई गणमान्य लोग हैं। तो लेकिन बच्चों के नज़रिए से अगर हम देखें तो वो जब उसको उन्हें उत्साह रहता है कि क्योंकि उसका एक तो फ्रेम बहुत बढ़िया-सा रहता है और तो मुझे जो मैं समझ पाया, बच्चों को अच्छा ही लगता है तो वो उसमें खूब सारी कविताएँ भी लिख देते हैं, चित्र भी बना लेते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं छोटे बच्चे तो। तो फूलदेई यहाँ पर एक परंपरा के तौर पर हमारे तो मैं तो यहाँ पे गगवाड़ियों वैली है हमारी, तो पौड़ी से हम 15 किलोमीटर की दूरी पे हैं यहाँ पर मुख्यालय से। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर परंपरा से मनाया जाता है फूलदेई और अधिकांश बच्चे मैंने देखा कि वो इसमें इस महीने तो पूरे बिज़ी रहते हैं, गाँव में अपने जो भी पास-पड़ोस सब ऐसा चलता ही रहता है। स्कूल में भी हम जी। प्रतिदिन बच्चे फूल डालते हैं। जी। जी, जी। और सर आप कब से जुड़े हुए हैं धाद से? और आपका स्कूल कब से जुड़ा हुआ है धात से? मैं सर लगभग ये जो माधुरी रावत मैम हैं उनके हस्बैंड हमारे बीओ रहे हैं, जगमोहन रावत जी। तो माधुरी रावत मैम ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था वैसे। तो उसके बाद से फिर मैं गणेश उनियाल जी से बातचीत होने लगी। तो लगभग हो गए हैं 8-9 साल हो गए हैं मुझे। हाँ जी। जी, जी। तो सर इसके कभी-कभी अलावा जी, हाँ, जी बताएँ सर बताएँ। कभी-कभी होस्ट भी कर लेता हूँ, जैसे कभी कोई किसी से बातचीत करनी हो ऐसे तो 1-2 बार ये भी कर चुका हूँ। तो हाँ जी, हाँ ऐसे जी, हाँ रहता है। जी, आपने बताया और आपने बताया कि आपके विद्यालय के जो छात्र-छात्राएँ हैं, उनको जब शीट्स प्राप्त होती हैं धात की तरफ से, वो प्रसन्न हो जाते हैं कि ये आकर्षक-सी शीट्स मिल रही है उनको जी। अपनी रचना दिखाने के लिए। तो सर आप ये बताएँ कि धात का जो ये इनिशिएटिव है जिसमें कि 1 महीने तक शीट्स जो है पहुँचाई जाती है स्कूलों में और 1 महीने के टाइम के दौरान जो है बच्चे अपनी रचना उकेरते हैं जो शीट्स है उस पे बना के भेजते हैं। इसको इस इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखते हैं सर कि किस तरीके से ये काम कर रहा है अभी? कितना प्रभावी है? जी, शुभम जी क्योंकि हम लोग जैसे हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं जैसे शिक्षकों की खासकर प्राइमरी में, तो हम लोग जैसे कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है बच्चे का, उसको चहुमुखी विकास होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कई कई मौकों पर ये देखा जाता है कि वो जैसा जिस तरीके से कहा जा रहा है, उसको आकार देने में थोड़ा-सा ज़्यादा
अ, उसकी जरूरत पड़ती है, एफर्ट्स की जरूरत हाँ जी, पड़ती है। इसी जी। कड़ी में अगर हम देखें कि जैसे अगर शीट्स आ रही हैं, जैसे जनरली हम लोग ड्राइंग को आज तक इस तरीके से भी देखा गया है कि भाई जब खाली पीरियड है तो उसमें ड्राइंग करवा दें। तो ऐसा पूरा समय रहा है एक ड्राइंग का। हमारे टाइम तो ऐसा ही था कि भाई अभी कोई काम नहीं तो ड्राइंग कर लो। तो हुँ, थोड़ा हुँ, एक तो ये समझना जरूरी है कि कला से कैसे हम बच्चों को जोड़ें, कला के महत्व को हुँ, भी समझाएं साथ साथ। हुँ, एक तो ये है। दूसरा, अगर क्योंकि छोटे बच्चों के साथ तो बहुत लग के और उसके साथ काम करना पड़ता है। तो उसके लेकिन क्या है कि जैसे उनको इस तरह की जो डिफरेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती है तो उन्हें लगता है स्कूल में आनंद आता है। और एक जो मोनोटोनस स्थिति रहती है हमारी कि भाई एक जैसा चल रहा है, वही सुबह की प्रार्थना, वही शाम को, तो एक थोड़ा अलग लगता है। एक तो ये है। और जो आपकी जो शीट्स है मैंने कहा, तो वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी उसमें बहुत रंग बिरंगे उस तरह से रहते हैं। तो मैं बच्चों को देखता हूँ तो उनको देख के लगता है कि हाँ, उन्हें वो शीट्स बहुत अच्छी लग रही है और उसमें बहुत कुछ लिखना चाहते हो। कई बार ये भी देखने में आता है कि जो लोग अपनी अभिव्यक्ति वैसे पढ़ाई में नहीं दे पाते, वो यहाँ पर दे देते हैं। तो इससे एक एक ये भी समझ में आता है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रतिभाओं के धनी हैं और हमें उनको कैसे प्रत्येक को मौका देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें लगता है। जी, बहुत धन्यवाद सर ये बात रखने के लिए। सर आपके कुछ छात्र-छात्राएँ भी इस बारे में बात करना चाहते हैं, आपने बताया था। जी तो जी। आप उनको मैम भी है हमारे पास, हमारे साथ यहाँ साम पर। मैम को भी मैं जी, इंट्रोड्यूस जी, कर अगर रहा वो हूँ। कुछ संदेश जी, जी। हाँ, आइए मैम। आप शकुंतला शाह मैम है नमस्कार सर। जी, और आप नमस्कार मैम। शुभम है। हाँ जी। हाँ जी। आप हिंदी में है जी, यहाँ पर। नमस्कार। हाँ जी। नमस्कार जी, सर। जी, और सर नमस्कार। अभी ऑफिस में है तो थोड़ा सा जी, जी। आप कुछ मैम अपनी बात रखना चाहेंगी? फूलदेई के संबंध में आप। फूलदेई के संबंध में हाँ जी, फूलदेई के संबंध में। जी। सर, अच्छा त्योहार है हमारा, तो ये पारंपरिक त्योहार है और शहर में तो बच्चे इसके बारे में जानते भी नहीं है। हुँ, हुँ। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जानते हैं। फिर उसमें हम ये भी बताते उन्हें कि हमारा जो नया वर्ष होता है, इससे शुरू हुँ, होता है जब हम फूल डालते हैं, देली पूजन करते हैं। देली बोलते हैं हुँ, जो चौखट होती है हम लोगों की, दरवाजे के हुँ, सामने वाली। तो उससे हुँ, शुरू होता है नया साल। और हुँ। ये पूरा 1 महीना बच्चों का भी ये कार्यक्रम चलता है, ये अपने आस-पड़ोस में फूल डालने चाहते हैं। फिर जी। बैसाखी को ये पर्व जो है समाप्त होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, उस दिन भी पूजन होता है, कुछ लोग फिर उनको मिठाई, पैसे उपहार के रूप में देते हैं। जी, जी, जी। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपने अपनी बात रखी ठीक है, और थैंक जी बहुत धन्यवाद और सर आप कुछ छात्र-छात्राएँ शायद जी आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे इस बारे में? जी जी। ये दीपिका है। आइए। जी। और दीपिका दिख रही है? दीपिका ऊपर ही खड़ी हाँ जी, कर हाँ दो। जी। ऊपर खड़ी कर ली। हाँ, हाँ। अच्छा, दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रही है। दूर हो गई ये थोड़ा-सा दीपिका है लेकिन हमारी। ये यहाँ पे गैर गांव है और ये इस समय इसका हिमज्योति फाउंडेशन देहरादून में भी सिलेक्शन हो रखा है। अच्छा, अभी अच्छा। सिलेक्शन हो गया है। हाँ जी, फाइनल सिलेक्शन हो बहुत-बहुत बधाई हो। जी, गया। सर नमस्ते। नमस्ते। तो आप हाँ, फूलदेई के विषय में कुछ आप पूछिए। हाँ जी। जी, जी। आप कुछ भी दीपिका आप कुछ भी बता सकती हैं फूलदेई के विषय में कि आप कैसे मनाते हो? कब से मना रहे हो? क्या-क्या आप करते हो? स्कूल में क्या करते हो या घर पे क्या करते हो? आप कुछ भी बता सकते हो। पहले हम अपने खेत में जाते हैं, वहां से फूल तोड़ते हैं अलग अलग। फिर सुबह जाते हैं, फिर लोगों के घर पे, अपने घर पे डालते हैं पहले। फिर लोगों के घर पे जाते हैं फूल डालने। फिर उसके बाद स्कूल आते हैं, फिर स्कूल पे डालते हैं फूल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, धन्यवाद शीट दीपिका। जी। शीट्स के बारे में कुछ, जो ड्राइंग शीट्स आती हैं, हाँ, जो कुछ ड्राइंग कहना शीट्स चाहेंगी आती हैं आप? उसके बारे में हैं? हाँ, ये लेती हैं भाग हाँ। उसमें। जी, जी, जी। ड्राइंग शीट्स उस के बारे में। उसमें अच्छे अच्छे प्रिंट होते हैं। उसमें हम अपनी भावनाएं लिख सकते हैं, जैसे कविता, चित्र। फूलदेई हाँ में जी, हाँ जी। जैसे हम फूल बनाते हैं। चलिए ये बहुत बढ़िया, दीपिका बहुत है। बढ़िया। हाँ। हाँ जी, हाँ आइए जी। सोम। एक और बालक है ठीक। सोम हमारे। हाँ जी, हाँ जी। ये भी, इनका भी लगभग नवोदय में तय है इस बार। हाँ, सर थोड़ा-सा नहीं, हाँ, बिल्कुल ये स्क्रीन तो के थोड़ा-सा लंबा है। पास आ जाएँगे। जी, जी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, सोम बताएँ, आप कैसे नमस्ते, नमस्ते। आप बताएँ कि आप फूलदेई कब से मना रहे हैं और कैसे मनाते हैं?
सर हम फूलदेई छोटे से मना रहे हैं और हम अपने घर में पहले शाम को फूल लाते हैं और फिर अपने घर में फूल डालते हैं सुबह जल्दी उठ के, फिर उसके बाद हौरों के घर भी फूल डालते हैं, फिर उसके बाद घर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप जो कंपटीशन वगैरह होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? ड्राइंग वगैरह का जो कंपटीशन होता यस है सर। फूलदेई का? यस सर। अच्छा, अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। करते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए। जी जी सर, सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। जी जी, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, आपने अपना समय दिया। और शुभम भाई, आपका भी धन्यवाद, आपने समय दिया। धात जी, का जी, जी, जी। विशेषकर धन्यवाद। जी जी, जी, जी सर, आप अपने स्कूल के समय हाँ। के दौरान ये काम कर रहे हैं और हमसे जुड़ रहे अच्छा, हैं। अभी एक एक ये और बालक है हमारे, उनको भी कुछ कहना है आपसे। आइए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आइए, आइए। यहाँ पे तो कंपटीशन हो जाता है। हाँ, हाँ, जी, यहाँ जी। पे खड़े होगा। ये प्रणाम, ऐसे प्रणाम। लिखता हूँ मैं। हाँ, 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 अब ले सकते हैं सर। जी। बोलो आपका जी। नाम क्या है? ये हमारे बहुत ये आपने जो घनानंद जी सुने होंगे, उनके गांव के हैं ये। अच्छा, अच्छा, अच्छा। घनानंद जी के परिवार के हैं बल्कि। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, गन्ना बहुत भाई, बढ़िया सर। हाँ, गन्ना भाई जो हैं जी, जिनकी डेथ हो गई। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी कुछ कम नहीं है, वो तो थोड़ा थोड़ा इनमें भी हाँ, इस हाँ, तरह से गुण आ जाते हैं सर। गुण आ जाते हैं। जी, तो नाम बताएं अपना। कुलदीप, नाम बताओ। नैतिक। नैतिक जी, क्या बोलना चाह रहे हैं नैतिक आप फूलदेई के बारे में? जैसे बाहर बाहर जैसे शहरों में, मतलब ये जो फूलदेई है परंपरा, गांव जैसे हम अपने गांव में मनाते हैं परंपरा को, जैसे हाँ, हाँ। शहर के बच्चे तो यहाँ यहाँ इस परंपराओं को जानते नहीं है, हुँ, हुँ। बहुत कम जानते हैं, कोई कोई जैसे गांव से जो बाहर जाते हैं वो जानते हैं, और बाकी जो शहर में पले बड़े हैं वो तो इस परंपराओं को जानते नहीं है। तो जैसे ये परंपरा बहुत अच्छी परंपरा है, गढ़वाल की बहुत अच्छी परंपरा है। तो जैसे गांव में फूलदेई, मतलब फूलदेई का त्योहार आता है, त्योहार मनाया जाता है, हाँ। तो अलग अलग फूल हम मतलब चौखट में लाते हैं और डाले डालते लाते हैं। हैं, डालते हैं, हम्म। और हम जैसे पैसे या कोई मिठाई या कोई पकवान हमको मिलता है। मिलता है। जी। तो ये नैतिक ठीक है। नैतिक आप ये धन्यवाद बताएँ, नैतिक। हाँ। आप कौन-सी क्लास में नैतिक? फिफ्थ। 5th क्लास में। आपके बहुत अच्छे शब्द हैं, आपने जैसे शुरुआत की थी, मैं वही एकदम इम्प्रेस हो गया था। मैंने कहा ये जो शब्दों का चयन है वो बहुत आमतौर पे बड़े ही ऐसे बातचीत करते हैं। हाँ। तो आप इतनी छोटी उम्र में हाँ, इस तरह इसमें से है, बात कर थोड़ा रहे है। हैं तो हाँ। जी जी। जी, जी सर, हाँ, आप सही कह रहे थे, गुण आ गए हैं सर। ठीक ठीक है। ठीक है जी, नैतिक, जी, जी। थैंक यू। ठीक। ठीक है नैतिक, थैंक यू। और संपूर्णानंद जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, आपके बच्चों ने समय दिया, स्कूल के समय के दौरान आपने इस वीडियो को बनाने में सहयोग दिया, और इसके साथ ही आपने जो सहयोग दिया है, अपने स्कूल को स्पॉन्सर करने में, जो शीट्स प्रदान करने में डोनेट किया है, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी जी, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम के बारे में जितनी भी जानकारी है, वो आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, जो लेख लिखा हुआ है, उसमें मिल जाएगी, फ़ोन नंबर वगैरह सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप भी सर की तरह ही जुड़ सकते हैं और स्कूल को स्पॉन्सर कर सकते हैं, वहाँ पे शीट्स भेज सकते हैं, और ये जो फूलदेई की जागरूकता फैलाने का एक पहल धारने की है, उसमें अपना साथ दे सकते हैं। तो आपका सभी का भी धन्यवाद धन्यवाद। शुभम भाई, समय देने के लिए, और धात का बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा ही। तो जी, जी। थैंक यू। ठीक है, बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।